कैपिटल पे क्या नेट इफेक्ट आता है। देखो फर्म का तो नील ही रहेगा हमेशा ही, फर्म तो इस हाथ से लेगी, इस हाथ से पार्टनर को देगी, ठीक है। तो ये पार्टनर से लिया, ये सभी उन दोनों पार्टनर को दे दिया, ठीक है। तो फर्म तो हो गया नील। अब ये पार्टनर देखते हैं कि इनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ कैपिटल ही ऐड होती है, कैपिटल ही माइनस होती है, ठीक है। और कोई चीजें इसके अंदर कैपिटल को चेंज नहीं करती, कैपिटल को निकाल लेता है। 720 से 2,40,000 निकाल लेता है। अब उसकी कैपिटल हो जाती है 4,80,000 घट जाती है। और अब इसमें वो कोई चेंज नहीं करता, अगले 6 महीने तक ये सेम ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 62, राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. Ram withdrew rupees 3,000 every month and Mohan withdrew rupees 4,000 every month. Interest on drawing at the rate 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. Showing your working clearly, pass the necessary adjustment entry to rectify the error. Error देखो क्या हुई है, पार्टनर से गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया गया। गलती से क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी और पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो गई, ठीक है, उसमें एरर है। तो उसी एरर को हटाने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन क्या कहता है, राम की ड्राइंग है 3,000 पर मंथ और मोहन ने किया है 4,000 पर मंथ और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है 6%। तो हम पहले क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि राम से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है और मोहन से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, जिसका इफेक्ट उनके कैपिटल अकाउंट पे आ गया है उस एरर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले राम की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। राम ने ड्राइंग की है 3,000 पर मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो क्या ड्राइंग की डेट गिवन है? नहीं। अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। इंपॉर्टेंट, हमें 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है 1080। ऐसे ही आप निकालोगे मोहन की ड्राइंग पे इंटरेस्ट। मोहन ने ड्राइंग की है 4,000 पर मंथ, तो ये मोहन की ड्राइंग हो गई। इस पे 6% पर एनम और 6 महीने के लिए लगाएंगे। इसका जो अमाउंट होगा 1440, ये अमाउंट है इंटरेस्ट का जो पार्टनर्स की ड्राइंग पे गलती से चार्ज हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से पार्टनर्स की ड्राइंग और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें चेंज आ गया है। अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे इस गलती का जो इफेक्ट है, जिस एरर का इफेक्ट है, उसको खत्म कर देना है, ठीक है। हमारे पार्टनर है राम, मोहन एंड सोहन। पार्टनर है राम, मोहन, सोहन और एक कॉलम बना लेंगे फर्म के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में गलती क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से चार्ज हो गया है, जबकि होना नहीं चाहिए था क्योंकि डीड साइलेंट थी। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली चार्ज्ड, नाउ क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। देखो गलती क्या हुई है, हमने पार्टनर से गलती से उनकी कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया है गलती से, ठीक है। यही एरर है। तो इसको ठीक कैसे करें? हमने जो उनकी कैपिटल से चार्ज किया वो वापस क्रेडिट कर दो कैपिटल में। किसकी किसकी कैपिटल से चार्ज किया? राम और मोहन, दोनों की कैपिटल में जितना चार्ज किया उतना वापस ऐड कर दो। 1080 ये राम की कैपिटल से चार्ज किया था, वापस क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही मोहन की कैपिटल से 1440 चार्ज किया गया है, ये वापस क्रेडिट कर देंगे। सोहन से कोई भी चार्ज नहीं किया गया था, ठीक है। तो सोहन न्यूट्रल था क्योंकि इसने कोई ड्राइंग की ही नहीं। अच्छा, ये पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट करना है, ठीक है। तो फर्म इस अमाउंट से, टोटल अमाउंट से डेबिट हो जाएगी क्योंकि ये पैसा फर्म को पार्टनर को देना है। फर्म ये पैसा पार्टनर को देगी तो फर्म डेबिट हो जाएगी
2520। अब ये फर्म को लॉस हो गया, ये पैसा फर्म पार्टनर से, तीनों पार्टनर से लेगी और किस रेशो में लेगी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस। लॉस की तरह इस अमाउंट को तीनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है क्वेश्चन में, 2:1:1। ठीक है, ये पैसा तीनों पार्टनर मिलके फर्म को देंगे। ठीक है, और इसी जब ये फर्म को देंगे तो फर्म इस पैसे को पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देगी जिन पार्टनर से गलती से लिया था। ठीक है, अब ये पैसा तीनों मिलके फर्म को दे रहे हैं तो फर्म क्रेडिट हो जाएगी और तीनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1260 डेबिट, 630 डेबिट, 630 डेबिट। फिर हमें देखना है कि कैपिटल पे क्या नेट इफेक्ट आता है। देखो फर्म का तो नील ही रहेगा हमेशा ही, फर्म तो इस हाथ से लेगी, इस हाथ से पार्टनर को देगी। ठीक है, तो ये पार्टनर से लिया, ये सभी उन दोनों पार्टनर को दे दिया। ठीक है, तो फर्म तो हो गया नील। अब ये पार्टनर देखते हैं कि इनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ सोहन की कैपिटल डेबिट हो रही है 630 से, मोहन की कैपिटल में क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। मोहन को क्रेडिट करना है 810। और ऐसे ही आप राम की कैपिटल देखोगे कि डेबिट ज्यादा है 180। राम और सोहन को डेबिट करेंगे और मोहन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। राम की कैपिटल 180 से, सोहन की कैपिटल 630 से, और मोहन की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 810 से। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन ए फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2025, after closing the books of accounts, their capital accounts were rupees 4,80,000 and 6 lakh respectively. On 1st May 2024, Simrat introduced additional capital of rupees 1,20,000 and Veer withdrew rupees 60,000 from his capital. On 1st October 2024, Simrat withdrew rupees 2,40,000 from her capital and Veer introduced rupees 3 lakh. Interest on capital is allowed at 6% per annum. Subsequently, it was noticed that the interest on capital at the rate 6% per annum had not been allowed. Profit for the year ended was rupees 2,40,000 and the partners drawing were rupees 1,20,000 for Simarth and Veer for rupees 60,000. Compute the interest on capital if the capital are fixed and capital are fluctuating. इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, उसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब निकालना है, जब कैपिटल आर फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस के लिए निकालना है, एक तो सिमर्थ, एक वीर, इन दोनों के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। ठीक है, अगर फॉर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, पहले आपको वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। कब? फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैपिटल मेथड में। दोनों ही मेथड से आपको पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दो पार्टनर हमारे सिमर्थ एंड वीर, यहाँ भी दोनों का ही निकालना है, सिमर्थ एंड वीर, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? दोनों ही पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 4,80,000 एंड 6 लाख। 4,80,000 एंड 6 लाख। 4,80,000 6 लाख। ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, पार्टनर ने ड्राइंग की है। ड्राइंग कितने की है? सिमर्थ ने की है 1,20,000 की। और वीर ने की है 60,000 की। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें दो ही चीजें आती हैं, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो इसमें ड्राइंग का अमाउंट नहीं आता है, ठीक है। अगर फिक्स कैपिटल फिक्स है, इसके अंदर कैपिटल ही आएगी और कैपिटल ही जाएगी, ठीक है। कैपिटल ही ऐड होती है और कैपिटल ही माइनस होती है, ठीक है। और कोई चीजें इसके अंदर कैपिटल को चेंज नहीं करती, इफेक्ट नहीं आता उनका, ठीक है। ड्राइंग का इफेक्ट किस में जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, 1,20,000 एंड 60,000। और क्या है क्वेश्चन में? पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। एडिशनल कैपिटल हम क्या कर रहे हैं? हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आ रहे हैं। जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, देखो हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जो शुरू में कैपिटल है उसमें हम कैपिटल लगा रहे हैं, तो उसमें कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आ रहे हैं, तो क्लोजिंग में बढ़ा हुआ बैलेंस है, हमने बीच में कैपिटल लगाई है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो ओपनिंग में कम रहा होगा, तभी तो बढ़ के आया क्लोजिंग बैलेंस। तो एडिशनल कैपिटल को क्या कर देते हैं? एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देते हैं। ये दोनों ही केस में लिखेंगे। कितनी कैपिटल लगाई है एडिशनल कैपिटल? सिमर्थ ने लगाई है 1,20,000 एंड 1 अक्टूबर को वीर ने लगाई है 3 लाख की। 1,20,000, अभी डेट को हम इग्नोर कर देंगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि एडिशनल कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, डेट चाहे कोई भी हो। 1,20,000 3 लाख। कैपिटल विड्रॉल, विड्रॉल से क्लोजिंग बैलेंस कम हो जाता है। देखो ओपनिंग से आपने कैपिटल निकाली तो क्लोजिंग में कम आएगी, हमें क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है, तो कैपिटल विड्रॉल को ऐड कर देते हैं। कितनी की है? 240 एंड 60,000। 2,40,000 एंड 60,000 दोनों ही केस में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर ने जो प्रॉफिट हुआ था वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया। कितना प्रॉफिट हुआ क्वेश्चन में गिवन है? 2,40,000। 2,40,000 का जो प्रॉफिट हुआ है पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, इसके अंदर तो दो ही चीजें आती है, कैपिटल से ये अमाउंट चेंज होगा, कैपिटल लगाने से बढ़ जाएगा, कैपिटल विड्रॉ करने से कम हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इसको चेंज करता है, इसके अंदर इसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो इससे इसका अमाउंट चेंज होगा। 1,44,000 एंड 96,000। 1,44,000 96,000। ये सब चीजें एडजस्ट करने के बाद आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। देखो ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं? देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है।
और जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना है तो कैपिटल का अमाउंट आपका ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट निकालते हैं। ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल 6,03,60,000। आप कैलकुलेशन कर लेना, प्लस माइनस 6 लाख आ गई, 3,60,000। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिमर्थ की कैपिटल आती है 5,76,000, 5 लाख। और बीर की कैपिटल आती है 3,24,000, 324। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो 6 लाख और 360 की ओपनिंग कैपिटल आती है, और वहीं पे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो किया जाता है तो 5,76,000 की सिमर्थ की ओपनिंग कैपिटल आती है, और बीर की आती है 324 की। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इसके लिए भी वर्किंग बना लेंगे और फाइनल फिगर जो इंटरेस्ट का आएगा वो यहाँ पे हमारा पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दोनों की कैपिटल पे। ध्यान से देखते हैं, पहले हम देखते हैं अगर कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है, ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2, फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें देखते हैं सिमर्थ ने क्या किया है। सिमर्थ के लिए निकालते हैं, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि सिमर्थ ने क्या किया था। इसने 1 मई को ओपनिंग कैपिटल कितनी थी इसकी, 6 लाख। 1 मई को ही इसने क्या कर दिया, 1 मई को इसने 1,20,000 और ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। फिर ये ऐसे ही चलता रहा, और 1 अक्टूबर को इसने क्या कर लिया, इसने विड्रॉ किया है कितना अमाउंट, 2,40,000। इसने माइनस कर दिया अपनी कैपिटल से 2,40,000। अब इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपको देखना है कि कैपिटल कहाँ कहाँ चेंज होती है। 6 लाख चलता है यहाँ से 1 मई तक चलता है। 1 मई पे जाके इसने कुछ पैसा और लगाया, कैपिटल का अमाउंट चेंज हो गया, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर तक सेम चलता है, फिर ये उससे कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, फिर कैपिटल का अमाउंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल 3 बार चेंज होती है, ठीक है। तो 3 बार आपको इंटरेस्ट निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तो आपका फुल ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ये 6 लाख से इसकी कैपिटल स्टार्ट होती है, और 1 महीने तक वो 6 लाख ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, 6 लाख पे इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6%। 6% 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि 1 महीना तक उसने कैपिटल में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। 1 मई को जाके वो 1,20,000 और ऐड कर देता है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। तो 6 लाख रुपए 1 महीने तक रहते हैं, और 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा उसका 3,000 रुपीज। अब उसकी कैपिटल 1 मई को जाके जैसे ही वो 1,20,000 रुपये और लगाता है उसमें, तो उसकी कैपिटल हो जाती है 7,20,000। इस पे भी 6%, और ये 7,20,000 1 अक्टूबर तक रहती है। 1 अक्टूबर तक उसमें वो कोई चेंज नहीं करता, तो 5 महीने तक सेम कैपिटल चलती है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो आएगा वो आएगा 18,000, 18,000। फिर 1 अक्टूबर को जाके वो उसमें से पैसे निकाल लेता है, अपनी कैपिटल को निकाल लेता है, 720 से 2,40,000 निकाल लेता है। अब उसकी कैपिटल हो जाती है 4,80,000, घट जाती है, और अब इसमें वो कोई चेंज नहीं करता। अगले 6 महीने तक ये सेम ही चलती है, 31 मार्च तक। तो इस पे 6 महीने का लगा देंगे इंटरेस्ट, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 14,400, 14,400। इस तरह से वो 3 बार चेंज करता है अपनी कैपिटल को, तो तीनों बार जैसे ही कैपिटल चेंज होगी, इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपको अकॉर्डिंगली निकालना पड़ेगा उस पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये जो टोटल इंटरेस्ट बनता है 35,400। अगर कैपिटल फिक्स है तो सिमर्थ का जो इंटरेस्ट बनेगा 35,400 बनेगा, ठीक है। और अब निकालते हैं फिक्स कैपिटल में सिमर्थ का निकाल लिया, अब निकालेंगे हम बीर का, बीर के लिए, ठीक है। बीर ने क्या किया है इस अकाउंटिंग ईयर में, बीर की जो ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट होती है वो होती है 3,60,000 से। 3,60,000 इसका ओपनिंग बैलेंस था फिक्स कैपिटल मेथड में, ठीक है।
ये क्या करता है बीर? बीर करता है 1 मई को, बीर 1 मई को 60,000 रुपये निकाल लेता है। फिर आ जाता है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ये क्या करता है? 3 लाख रुपए और लगा देता है। 3 लाख रुपए और लगा देता है। फिर ये कोई चेंज नहीं करता है। इसी तरह ये भी कोई चेंज नहीं करता। अब आप बीर का इंटरेस्ट निकालेंगे। बीर ने क्या किया? 3,60,000 से स्टार्ट किया है कैपिटल, ठीक है, 3,60,000, और उसमें वो 3 बार चेंज करता है, ठीक है, उसकी कैपिटल 3 बार चेंज हो जाती है। पहले क्या करता है? 60,000 रुपये निकाल लेता है, तो 1 मई को जाके निकालता है। 1 मई तक उसकी कैपिटल 3,60,000 ही रहती है। उस पर आप 6% से 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे बीर की कैपिटल में, तो ये आ जाएगा 1800। अब उसने क्या किया है? 1 मई को जाके 60,000 और निकाल लिए। 60,000 और निकालेंगे तो उसकी कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख का बैलेंस कब तक चलता है? जब तक वो नेक्स्ट उसमें चेंज नहीं करता। वो 5 महीने तक उसको ऐसे ही चलने देता है, फिर जाके वो 3 लाख रुपए और लगाता है। तो 5 महीने तक 3 लाख ही चलती है उसकी कैपिटल, और 5 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 लाख पे? 7,500, 7,500। अब वो 1 अक्टूबर को जाके उसमें 3 लाख रुपए और ऐड करता है, तो उसकी कैपिटल 3 लाख पहले ही थी, 3 लाख और लगा दिए, कैपिटल बढ़ के हो जाती है 6 लाख। अब इसमें वो अब कोई चेंज नहीं करता इस अकाउंटिंग पीरियड में, तो 6 लाख पे 6 महीने तक उसका जो इंटरेस्ट है वो बनेगा 18,000 रुपये। इस तरह से इसकी कैपिटल पे जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 27,300। अब ये क्वेश्चन बन गया, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो सिमर्थ की और वीर की कैपिटल पे इंटरेस्ट बनेगा 35,400 एंड 27,300 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वाली ओपनिंग कैपिटल का यूज करके हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अगर क्या हो कि पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करते हो, ठीक है, तो उनकी जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रहा होगा वो ये वाला रहा होगा। अब हमें क्या करना है? अब फिर से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, टेकिंग दीज बैलेंसेस एज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक है। तो सेकंड है हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम पहले निकालते हैं सिमर्थ के लिए, सेम प्रोसेस। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का? 5,76,000। क्या करता है? 1 मई को सिमर्थ क्या करता है? 1,20,000 और ऐड कर देता है, ऐड करता है, ठीक है, 1 मई को। 1 मई तक तो उसकी कैपिटल सेम रहती है, फिर वो 1,20,000 ऐड कर देता है, फिर उसकी कैपिटल सेम रहती है 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर तक ऐसे ही चलने देता है, और यहाँ 1 अक्टूबर को जाके क्या कर देता है? 1 अक्टूबर को जाके 2,40,000 विड्रॉ कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ओके। करते हैं 576 पे। यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको फिगर चेंज हो गई है। 576 पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट है 6%, 1/12, तो ये आ जाएगा 2880। अब वो क्या करता है? 120 इसमें ऐड कर देता है। अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 576 प्लस 1,20,000, 6,96,000। 6% फॉर 5 मंथ। 5 मंथ तक वो कोई भी चेंज नहीं करता। अब इस पे जो बैलेंस आएगा, जो इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 17,400 का इंटरेस्ट, वो थर्ड है। अब वो क्या करता है? इसमें 2,40,000 इससे विड्रॉ कर लेता है, तो इसकी कैपिटल रह जाती है 4,56,000। इस पे 6% फॉर 6 मंथ। अब ये जो इंटरेस्ट आएगा ये आएगा 13,680। 13,680। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे।
टोटल अमाउंट हो जाए 33,960, 33,960 ये आ गया सिमर्थ के लिए। अब आपको बीर के लिए निकालना है। बीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 3,24,000, 3,24,000, 3,24,000 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 मई को। ये क्या करता है 1 मई को 60,000 विड्रॉ कर देता है और 1 अक्टूबर को जाके 3 लाख रुपये लगा देता है, 3 लाख ऐड कर देता है। अब जरा देखो 324 से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट होती है, 60,000 इसमें निकाल लेता है 1 महीने बाद, फिर 5 महीने तक कुछ नहीं करता, फिर 3 लाख लगाता है और फिर अकाउंटिंग ईयर एंड होने तक कुछ नहीं करता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ भी 3 चीज़ें स्टार्ट होंगी। फर्स्ट है 324 पे 1 महीने का इंटरेस्ट 6% फॉर 1 मंथ, 1620, 1620। फिर क्या करता है इसमें से 60,000 निकाल लेता है 264। अब कैपिटल कितनी रह जाएगी घट के 264, 6%, 5 मंथ तक अब कोई चेंज नहीं होगा और ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 6,600। और अब वो सीधा इसमें 3 लाख रुपए ऐड कर देता है, 564 हो गया, 6% फॉर 6 मंथ, 16,920, 16,920 और ये टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा उसका 25,140, 25,140। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।